भारतीय धर्मों में ऐन्द्रिक जाल, जादू, वासना इत्यादि के तत्व मध्यकाल तक काफी प्रचलित हो गए, मध्यकाल के पूर्व तक। यद्यपि इसके कुछ तत्व ऋग्वेद में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऋग्वेद में पहली तो यह दिखाई पड़ती है कि इंद्र को दुर्गों का विध्वंसक और कृष्ण देवता की पूजा करने वालों का संहार करता बताया गया है। अर्थात ऋग्वेद के पहले कुछ कोई कम्युनिटी रही होगी, मे इट बी हड़प्पन पीपुल, जो कृष्ण की पूजा करते रहे होंगे या प्रचलित रही होगी, बट वी सी नो कंटिन्यूटी। लेकिन बाद में हिंदू धर्म में कृष्ण की पूजा अत्यधिक पॉपुलर हुई और आज शंकर भगवान के कृष्ण की पूजा सर्वाधिक पॉपुलर है और शंकर भगवान के लिंग के सर्वाधिक मंदिर बने। वेरी स्ट्रेंज। वी सी द प्रोपगेशन, एक्सपेंशन एंड स्प्रेड ऑफ erotism and magical elements in Indian religion, and it took its peak in pre-medieval period. Though in Rigved we see Indra as the destroyer of forts, that is citadels, and destroyer of persons who were worshipping Penis. But in later periods, how and when Penis become more popular in Hindu religion for worship, and we see a large number of temples of Shiva where Shiva ling is established and we worship that. It is very strange. There is ideology behind it, as productive element, एक उत्पादक शक्ति के रूप में लिंग की पूजा को ग्रहण किया गया होगा और सृष्टि के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका दुरुपयोग हुआ और इसके बहाने मंत्र के साथ तंत्र विद्याएं आई और तंत्र विद्याओं में फिर शाक्त संप्रदाय आया, देवी की पूजा प्रचलित हुई और फिर देवी को अधिक उत्पादक स्वरूप देते हुए शाक्त संप्रदाय में वासना युक्त साधना को अधिक बल मिला। इस प्रकार से और फिर तमाम पुराणों में, तमाम ग्रंथों में इस तरह की कहानियां देखी गई, लेकिन इन सब के पीछे कोई न कोई आदर्श था, तो कोई न कोई गूढ़ विषय विचार था, कोई न कोई दर्शन था जिसका स्वागत किया जाना चाहिए और जो कि ज्ञान विज्ञान के लिए आवश्यक भी था। परंतु अनेक स्वार्थी संतों ने, अनेक स्वार्थी तत्वों ने इसका दुरुपयोग किया और तंत्र साधना अत्यंत बलवती हो गई
और तंत्र साधना का केंद्र बंगाल, असम जैसे क्षेत्र तंत्र साधना के केंद्र बन गए और तंत्र के माध्यम से, एक मैजिक के माध्यम से लोगों को आकृष्ट किया जाने लगा। यही नहीं, बौद्ध धर्म में भी ये तत्व आए। बौद्ध धर्म में वज्रयान जैसा नया संप्रदाय उदित हुआ, जो पूरी तरह से काम वासना को ही साधन बनाया हुआ था। और इस प्रकार से धर्म में कैसे इरोटिक एलिमेंट्स, मैजिकल एलिमेंट्स वाया तंत्र वर्शिपिंग मोड appear and dominated in religion. Undoubtedly, there was ideology, but the practicing of such type of worship, such type of prayer, such type of tantra give a non-scientific, non-reasonable, non-logical approach among we people. And even now, we people are following those superstitious, orthodox, and unscientific, illogical traditions in our temples, in our worship centers. आज भी आश्चर्य है कि हम ऐसे अतार्किक, अवैज्ञानिक, अंधविश्वास युक्त कट्टर तत्वों को स्वीकार किए हुए हैं और उसी को अपना धर्म माने हुए हैं। But these things not only took we away from real religion, real values, but also it is destroying our logical, argumentative approach. Thank you.